हटा दो। Hello student, today we are going to start the new topic non-ideal solution with negative and positive deviation। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसका हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन पहले हम ले लें। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे Rao's law are known as non-ideal solution। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी रेंज पे कंसंट्रेशन के किसी भी रेंज पर वो राउस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा दे डू नॉट ओबे राउस लॉ। It means total pressure of solution is not equal to sum of partial pressure of the component of solution। It is not equal to, ठीक है। दूसरा पॉइंट, the solvent or solute interaction is not equal to solvent solute interaction। इट मीन्स अगर हम इंटरेक्शन के फॉर्म में देखें तो ए बी इंटरेक्शन is not equal to AA or BB interactions। Third point, enthalpy of mixing solution delta H is not also equal to 0। It means either this process is endothermic or exothermic। Fourth point, the enthalpy of mixture change in volume, यानी कि change in volume of mixing liquids is not also equal to 0। यानी कि ये प्रोसेस जो है हो सकता है एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो। तो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन enthalpy both are not equal to 0। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है इनको फर्दर जो है टू टाइप्स का डिवाइड किया है। तो एक हो गया ये हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अगर हम एग्जांपल देखें तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होंगे। अब इन एग्जांपल्स को हम इनके टाइप्स के साथ लेंगे। तो दूसरा हमारा इसके अंदर आ गया types of non-ideal solution। types of non-ideal solution, पहला ले non-ideal solution with positive deviation, and second non-ideal solution with negative deviations।
ठीक है, दो तरह का हो गया, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए इसमें द सॉल्यूशन फॉर विच solvent solute interaction is less than pure solvent that of interaction between pure solvent or pure solute particles are known as non-ideal solution with positive deviation। ठीक है, ये हमारा हो गया डेफिनेशन। द सॉल्यूशन फॉर विच solute and solvent interaction is less than either of the interaction between pure solute or pure solvent molecule are known as non-ideal solution with positive deviation। सेकेंड हम ले रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो द सॉल्यूशन फॉर विच interaction between solute and solvent is greater than either of the interaction between pure solvent or pure solute are known as non-ideal solution with negative deviations। अब दोनों का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला डेफिनेशन के टर्म्स पे हो गया, दूसरा फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फॉर दिस सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड फॉर द सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन टोटल वेपर प्रेशर इज यहां जो है ज्यादा होगा और यहां पे कम, लेस देन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी कि टोटल प्रेशर नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में डिक्रीज करेगा और टोटल प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन वाले में इंक्रीज करेगा, बिकॉज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लोअर। और इसमें जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो है टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तीसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक लें तो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। इट मींस इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और फॉर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन यहां पर चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। इट मींस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक एंड इट इज एंडोथर्मिक? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसकी वजह से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। इसलिए जो है नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाते हैं, और जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच डिक्रीज हो रहा है, इनको हम नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशंस कहते हैं। तो ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम देखेंगे, हम सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल में यहाँ पर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन ऑफ
नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, HCl एंड वाटर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली अगर हम देखें पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस का एग्जांपल, तो यहां पर होगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस H2O। यहां पर एक और ले लें हम दूसरा एग्जांपल, प्लस CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। या इसके अलावा हम ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन। तो these are the some examples of non-ideal solution which show positive deviations and negative deviation. Okay student, देखिए फिर से पूरा non-ideal solution with positive deviations, those solution for which solute solvent interaction is lower than that of interaction between the particle of pure solvent or pure solute. For positive deviation solutions, total vapor pressure of solution is always higher than that of sum of partial pressure of each component of solution. Enthalpy on mixing component of solution is positive, it means it is endothermic process. एग्जाम्पल लेके हम, तो एग्जाम्पल हो गया इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन एंड बेंजीन। इन दीज केसेस force of attraction between solute and solvent is less than either of the pure component of solute and solvent. यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा स्लाइटली जो है इंक्रीज होगा, तो डेल्टा V जो होता है ये भी पॉजिटिव होता है। इस केस में जो है डेल्टा V जो है नेगेटिव होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज होता है और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, तो सॉल्यूशन ऑफ दोज कंपोनेंट फॉर विच solvent solute interaction is higher than either of the interaction between the particle of pure solvent or pure solute. For this solution, total vapor pressure is always less than that of expected from its ideal behavior. या ऐसे कह सकते हैं कि sum of partial pressure of each component. Enthalpy, change in enthalpy of solution या dissolution is negative, it is exothermic process. एग्जाम्पल इसका देखें तो एग्जाम्पल हो गया नाइट्रिक एसिड, वाटर, HCl, वाटर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब आते हैं हम दूसरा इसमें लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो हम यहां पे ले रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा हम ले रहे हैं फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर पॉजिटिव डेविएशन, यहां पर नेगेटिव डेविएशन। तो ये तीन सॉल्यूशन लिए हमने, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह का हो गया। अगर हम देखें तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन P total is equal to
सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, और यहां पर हम इस इक्वेशन को P टोटल को किसी एक प्योर कंपोनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है P प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इस फॉर्मूले को हम किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। जब एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेते तो P नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी P नॉट बी माइनस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में एक्सप्लोर करते हैं तो देखिए, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें। वाई एक्सिस के ऊपर जो है हम पार्शियल प्रेशर लें और यहां पर हम लें मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट के टर्म में ले रहे हैं तो सॉल्वेंट यहां पर मोल फ्रैक्शन जो होगा 0 होगा। इधर की तरफ हम अगर आते हैं तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो है वो अगर हम मान लें 1 हो। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको, और सीधे जो है ऐसे जो है इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, जहां पर मोल फ्रैक्शन जो होगा 1 होगा, यानी कि ये प्योर कंपोनेंट है, तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर क्या रहेगा P नॉट ए, या इसको अगर आप इस वाले एक्सिस पे डिनोट करते तो यहां पर आता है। ऐसे ही अगर हम सॉल्वेंट के लिए की जगह पे सॉल्यूट का यूज करते हैं तो सॉल्यूट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे B, और ये भी स्ट्रेट लाइन देगा, और स्ट्रेट लाइन देगा तो यहाँ पर जो है जब मोल फ्रैक्शन इसका जो है 1 होगा, यहाँ पर 0 है, तो ये जो वैल्यू कहलाएगी P नॉट B, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। अगर ये दोनों वैल्यू एक ही सॉल्यूशन के अंदर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो ग्राफ मिलता है हम उसको एक ही जगह पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो दूसरे का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों का जो है ग्राफ एक ही जगह पर हम खींचते हैं, वेरिएशन दिखाते हैं टोटल वेपर प्रेशर्स का। तो उसके लिए हम इस तरह का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इधर हम ले लें प्योर ए, यहां पर 1, और इधर वैल्यू ले लें ए का मोल फ्रैक्शन 0, यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन ले लें 0, और यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन ले लें 1। यानी कि यहां पर ये मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, यहां पर हम ले लें पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर कंपोनेंट B इज मोर वोलेटाइल, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो हमें ग्राफ मिलेगा इस फॉर्म में। यहां पर जो प्रेशर होगा P नॉट B। अगर कंपोनेंट A जो है लेस वोलेटाइल है तो उसके लिए कंपोनेंट जो यहां पर हो जाएगा P नॉट A। यानी कि ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, और इन दोनों के बीच जो है ये सॉल्यूशन बना, तो ये थर्ड ग्राफ कहलाए। तो ये हो गया फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया प्योर कंपोनेंट B, और ये हो गया प्योर कंपोनेंट A। ठीक है, तो ऐसा जो ग्राफ मिलेगा उसको कहलाएगा नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो P टोटल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इस केस में जो है सेम ग्राफ को एक्सप्लोर कर दे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यहां पर मोल फ्रैक्शन 1, यहां पर मोल फ्रैक्शन इज ऑफ कंपोनेंट A 0। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट
बी 0 और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1। तो आइडियल बिहेवियर में जो ग्राफ मिला था हमको ऐसे मिला था, ये आइडियल बिहेवियर था, ये सॉल्यूशन का आइडियल था। अब जो प्योर कंपोनेंट था, यहां पर ए, यहां पर कंपोनेंट बी, तो जो सॉल्यूशन जो पेपर पॉजिटिव डेविएशन देते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो इस फॉर्म में क्रिएट होता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी देखें तो उनका वेपर प्रेशर जो होगा स्लाइटली जो है आइडियल बिहेवियर से ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ कहलाता है ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर देखिए टोटल प्रेशर जो है वो हमेशा जो है सॉल्यूशन के आइडियल प्रेशर से हमेशा ज्यादा है। तो जहां पर टोटल प्रेशर ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का देखते हैं तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन के अंदर जो ग्राफ है पहले तो आइडियल बिहेवियर हो गया, फिर ये इधर, तो इसका ग्राफ जो होगा नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा लेस देन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ solution is always less than that expected from its ideal behavior या sum of partial pressure of pure component of solution। तो ये तीन ग्राफ है which explain the variation of total vapor pressure with mole fraction of component of solution। ओके स्टूडेंट, ये तीन चीजें हो गया क्लियर, ग्राफ बना लीजिएगा और रख लीजिएगा, ठीक है। मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसको हम डिफाइन करें कि इट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच बिहेव्स लाइक अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मीन्स इट हैज अ फिक्स या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द सॉल्यूशन विच behaves like a pure component and have constant boiling point and distilled without changing its composition are known as azeotropic solution या azeotrophs। इसलिए इसको बोलते हैं constant boiling mixture। अब इनकी जो है दो तरह का, अगर हम देखें तो फर्स्ट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स और दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। एजियोट्रॉफ्स का मतलब ये मिक्सचर होते हैं, कभी भी मिक्सचर का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होगा क्योंकि दो कंपोनेंट है, लेकिन एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पर ये प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। उस पार्टिकुलर कंपोजिशन का जो सॉल्यूशन है उसको कहेंगे एजियोट्रॉप्स, और इस पार्टिकुलर कंपोजिशन पर इसको जो है हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बोथ टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय द non-ideal solution which show negative deviation, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, 68% by mass of nitric acid and water is known as maximum boiling azeotrophs. At this composition,
the boiling point of solution is higher than that of either of the pure component. Second, minimum boiling exit flow. So these are the formed by the non-ideal solution which show positive deviations. जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होते हैं उनसे बनता है मिनिमम बॉइलिंग एग्जिट फ्लो. इसका एग्जांपल हो गया इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. 95.5% aqueous solution of ethyl alcohol is known as minimum boiling exit flow. For this solution, boiling point of solution is less than either of the pure component. यानी कि इथाइल अल्कोहल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होगा. तो दो तरह का हो गया, एजेट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जितने टॉपिक्स हमने कंसीडर किए हैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे. आप लोग भी करिएगा और सब कुछ क्लास में. ठीक है बेटा, थैंक यू.